जय श्री राम। क्या जीवन कुछ लोगों के एनालिसिस से हमारे जीवन में जो मैंने अभी तक किया उससे जीवन का पूरा परिचय दिया जा सकता है? जितना भी करोगे उतना कम है। प्रयास करना हमारा काम है, मिलना ना मिलना ये आपके हाथ में नहीं है। हमने प्रयास किया ना। कई परीक्षार्थी ऐसे होते हैं कि प्रयास करते हैं कि पहले अटैम्प्ट, दूसरे अटैम्प्ट, तीसरे अटैम्प्ट में कई सारे अटैम्प्ट देते हैं। कई परीक्षार्थी पास हो जाते हैं, आईएएस पीसीएस बन जाते हैं। कई परीक्षार्थी ऐसे होते हैं कि जीवन पर्यंत वो सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या उनके हाथ में है क्या? नहीं ना। तो मेरा भी वही प्रयास है। हमने शुरुआत एक तेल कंपनी में बोतल की पैकिंग कराने से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट लिया। 10 लोगों को ले जाकर काम किया। दूर था, सरवाइव नहीं कर पाया, वापस आ गया। कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक रिलेटिव के साथ काम किया, एक्सपीरियंस गेन किया। पैसे की इच्छा की वजह से, पैसे की इच्छा प्रबल थी, पैसे थे नहीं, आगे काम कंटिन्यू नहीं हो पाया। दोबारा से शिक्षा के क्षेत्र में आया, पढ़ाई की, फिर पैसे का अभाव, नहीं पढ़ पाया, आगे चला गया। कॉल सेंटर, कॉल सेंटर के बाद बैक एंड जॉब, बैक एंड जॉब के बाद फिर वापस कानपुर। कानपुर में भी कुछ नहीं मिला, फिर वापस दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, 2 साल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बाद में फिर वापस दिल्ली। दिल्ली से कानपुर। कानपुर में कितने साल गुजार दिए? कई साल गुजारे, कुछ नहीं हुआ, हासिल हुआ। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग बोल सकता हूँ, क्योंकि वो सर्वाइवल था मेरा। लेकिन सर्वाइवल को सर्वाइवल के तरीके नहीं लिया मैंने, उसको मैंने एक्सपीरियंस के तरीके लिया। लोग फिंगर पॉइंट्स पे ऐसे गिनाते हैं, आशीष आपने 1 काम किया, 2 काम किए, 3 काम किए, 4 काम किए। हाँ किए, 4 नहीं 40 किए। इतना करना भी तो आना चाहिए, जज्बा भी तो होना चाहिए। गिर गिर के उठने का जज्बा, ना हासिल हुआ फिर हासिल करने का जज्बा किसके अंदर है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट 8 साल दिए मैंने उसको। 8 साल में पता चला ना, एक इंटरमीडिएट पढ़ा हुआ बच्चा, ग्रेजुएशन तो मैंने जैसे तैसे कर लिया, स्कूल गया नहीं, एग्ज़ाम दे के पास हो गया। ये पढ़ाई नहीं है, ये डिग्री हासिल की है मैंने। पढ़ाई तो अब चल रही है, जो जीवन मुझको पढ़ा रहा है। प्रतिदिन नए नए अध्याय चालू होते हैं और उनका रिजल्ट शाम तक आता है। ये है असली पढ़ाई। किताबों में रखे हुए शब्दों से हम बहुत ज्ञान नहीं पैदा कर सकते। वो शब्द हमको राह दिखाते हैं, वो हमें भूत की बातें बताते हैं कि भूतकाल में क्या हुआ। अगर हमें वर्तमान पढ़ना है, वर्तमान जानना है, तो हमें तो काम करना पड़ेगा ना। उन काम से ही तो हमें पता चलेगा कि आगे क्या होगा। वो भी नहीं पता चलेगा, पता तो कभी चलता ही नहीं है, कैसे पता चलेगा? और रही बात काम चेंज करने की, बदलने की, तो हर किसी की इच्छा होती है कि हर एक सिंगल काम में सफल हो जाए। लेकिन कैसे हो सकता है बताओ? क्या उसको पता होता है कि वो ये काम करेगा और सफल हो जाएगा या असफल हो जाएगा? प्रयास तो वो 100% देकर ही करता है ना। चाहे
मैंने साबुन बनाया हो, चाहे मैंने तेल बनाया हो, लोगों तक डिस्ट्रीब्यूशन किया हो, घर घर जाकर मैंने साबुन का प्रचार किया हो, मैंने स्टिकर्स लगाए हैं। रात में 3:30 बजे निकल जाके मैं स्टिकर्स लगा रहा हूँ, खम्भों में लगा रहा हूँ। तो बहुत कम पैसे में प्रयास बहुत बड़ा किया, नहीं सफल हुआ तो क्या हुआ, ख़त्म थोड़ी ना हो गया। अरे जुज्बा है, जुनून है आपके अंदर, तो आप फिर से खड़े होकर दिखाइए। मैं फिर से खड़ा हुआ, फिर से दिखाया, भीख नहीं मांगने गया किसी से। पढ़ाई का स्तर नहीं पता था कि पढ़ाई अगर मेरी अच्छी होती तो शायद मैं कुछ और अच्छा कर सकता था, नहीं कर पाया। जब 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 समझ में आई ये बातें कि मुझे पढ़ना चाहिए और हर एक उपलब्धि सिर्फ शिक्षा से प्राप्त की जा सकती है, ये शुरुआत में नहीं समझ में आया। बच्चा था, दूसरों की जिंदगियां देख देख के ऐसा लगता था कि वो बहुत खुश है, उसने बहुत तरक्की कर ली, वो ऐसा हो गया, उसने ये स्टार्ट किया था, अब यह हो गया। शुरुआत से घर में व्यापार रहा तो बस व्यापार ही करना है। नहीं जी, वो तो व्यापार हमारे परिवार ने जो किया बाई लक किया, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं व्यापार के अलावा। अब जब इतने सारे ऑप्शन थे तो मैं क्यों ना चूज़ करूं। मैंने इधर भी हाथ मारा, उधर भी हाथ मारा। अब इसको लोग फेलियर का नाम दे रहे हैं तो देते रहें, आओ ना, बराबरी करो ना, क्यों नहीं कर रहे हैं बराबरी। इन द सेंस कि आप तरक्की में हैं, बहुत तरक्की कर ली आपने। मैं शायद अभी वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाऊँगा, ऐसा मुझे कभी कभी एहसास होता है, लेकिन मैंने ऐसे भाव नहीं बना रखे कि मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। प्रयास जारी है आज भी। वकालत करना कितना स्ट्रगल था मेरे लिए, 2 बच्चों को साथ में पालना, 3 लोगों का पेट भरना, इसके बाद अपना भरना, इसके बाद पढ़ाई करना, उसके बाद 3 साल 4 साल से वकालत कंटिन्यू करते हुए किसी के सामने कभी मैं ये नहीं कहने गया कि आप मुझे काम दीजिए। जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है कितने के पास है, कितने लोग जानते हैं, कितने लोग कौन कौन सी पॉलिसियाँ पढ़ते हैं। मैंने पढ़ी है, फॉरेन पॉलिसी मैंने पढ़ी है, कस्टम कैसे काम करता है, डीजीएफटी कैसे काम करती है, एफएसएसआई कैसे काम करती है, फूड इंडस्ट्री कैसे काम करती है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज कैसे काम करती हैं, रियल एस्टेट कैसे काम करता है, और आपका लेबर लॉ एंड आपके पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट कैसे काम करते हैं, किसको पता। ग्राम पंचायतें, पंचायती राज कैसे काम करती है, कैसे रन करते हैं। ये उत्तर प्रदेश में 50,000 से ऊपर ग्राम पंचायतें कैसे रन करती हैं, उसमें डिजिटल सिग्नेचर मैंने बनाए, प्रधानों को सेवाएं मैंने दी, जीएसटी पे मैंने किया, जीएसटी कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, जीएसटी पे काम कैसे करते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी की फाइलिंग मैंने सीखा। कितनों को आता है, कितनों को आता है इतना। तो मैं फेल नहीं हुआ हूँ, व्यथित हूँ, दिल भरा हुआ है, लेकिन उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। 35 साल गुजरने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे पास, वो है मेरा एक्सपीरियंस। जारी रहेगा। हर बार यही सोचता हूँ ये आखिरी है, हर बार यही सोचता हूँ ये आखिरी है। अब इसको आखिरी बोलूँ या ना बोलूँ मैं नहीं कह सकता, लेकिन किसी के कहने पे अब मैं नहीं आऊँगा। कोई ये बहुत अच्छी फील्ड है, ये बहुत अच्छी फील्ड है, नहीं, मैंने जो चुनी है वो सबसे अच्छी फील्ड है। मज़ा आती है काम करने में, लोगों की प्रॉब्लम सुनने में मज़ा आती है, रिजॉल्व करने में मज़ा आती है, जुडिशरी कैसे काम करती है, लॉ कैसे बनते हैं, किन किन पॉइंट्स को देखकर लॉ बनाए जाते हैं। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रही है, एक्सपीरियंस मेरा कंसीडर हो रहा है यहाँ पर।
16,000 से ज़्यादा वकील हैं कानपुर में। कितनों को मल्टीपल साइट्स का अनुभव है? मुझे है। अनुभव ही नहीं, मैंने काम किया है, करता हूँ। यहाँ से लेके मैंने केरल तक के एक्सपोर्टरों को सर्विस दी है बैठे बैठे यहीं से। आज भी ग्राम पंचायतों में मैं काम करता हूँ, आज भी एक्सपोर्टर्स के लिए मैं काम करता हूँ, उनको कंसल्टेंसी मैं देता हूँ। भाव यही है कि प्रयास कर रहा हूँ। जीवन कब खत्म हो जाए कब पता नहीं है। माँ चली गई, पिता चले गए, पता नहीं चला कब चले गए। और ये मेरे पिता ने बोला था, तैरना तुम तभी सीखोगे जब मैं तुमको लात मारूंगा, 20 समंदर में फेंक दूंगा। और बात सच, 20 समंदर में फेंक कर चले गए। तैर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं किनारे पे आने की। ये सारी बातें मैं रिकॉर्ड करके आगे के लिए जाना चाहता हूं कि हार नहीं माननी ना, हार नहीं माननी। एक काम बंद हुआ तो क्या हुआ, 50 काम है, बहुत सारे काम हैं। ये करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, जो मिलेगा वो करेंगे, काम करेंगे। आप कोई काम बताइए, वो काम करेंगे हम, हार नहीं मानेंगे। अरे जीरो से तो स्टार्ट किया था, कुछ नहीं था, आज एक्सपीरियंस है 20 साल के। अरे ठीक है, मान लिया कि हमजोली वाले कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अरे पहुँच गए, सभी पहुँचते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि 100 IAS के परीक्षार्थी हैं कि 100 के 100 बन जाएंगे। कई पहले अटेम्प्ट में बन जाते हैं, कई 50 अटेम्प्ट में नहीं बन पाते, 5 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट, 20 अटेम्प्ट, सारे अटेम्प्ट उनके समाप्त हो जाते हैं। अब ये लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी, अब वो अपने पास रखे ना, दूसरों को क्यों बता रहे हैं? अपने पास रखो आपका एनालिसिस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग इस एनालिसिस को बता देते हैं दूसरे को, जिसके बारे में एनालिसिस किया वही बता देंगे, बेटा आप तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। मैं तो पागल, मैं तो सुनता ही नहीं। आप कितना भी बोलते रहो, कितना भी चिल्लाते रहो, मेरे फर्क नहीं पड़ता, जाओ, नहीं पड़ता। मैं करूँगा अपने मन का, जीवन मेरा है। अरे मैं फ्री रहना चाहता हूँ। रोडों पे आपने फ्री टहलते हुए जानवरों को देखा है? किसी का कंट्रोल होता है उनके ऊपर? किसी का नहीं। जो पालतू हैं उनको छोड़ दो, जो पालतू नहीं है, एक सांड होता है ना, सांड कैसे घूमता रहता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बंधन नहीं है उसके पास। मैं हूँ वही सांड। मेरे दिमाग में कोई कंट्रोल नहीं है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, ना फाइनेंस, ना ही जिम्मेदारियाँ, और ना मैंने किसी चीज़ से मैं भागा नहीं हूँ, दूर नहीं हूँ। लेकिन अगर ये सब कुछ कोई चाहे कि फलाना क्या सोचेगा, ढिमाका क्या सोचेगा, ये चीज़ें मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं खुले आम चौड़े से घूमता हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। अगर मैं किसी की आर्टिकलशिप भी कर रहा हूँ या मैं किसी के अंडर में ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, तो वो भी मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता है। क्यों करेगा? मेरी ज़िंदगी कंट्रोल वो करेगा, क्यों करेगा? नहीं ना। पैंतीस निकल जाने के बाद एहसास हो रहा है कि 20-25 बची हैं। अब इस 20-25 को किसी दूसरे के हाथ में दे दें कि लो भाई आप संभालो। नहीं भैया, और इसी में कुछ करके दिखाना है। करेंगे भैया, करेंगे, प्रयास कर रहे हैं।